नमस्ते भाई। देखिए, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के थर्ड क्लास को देखेंगे। इससे पहले हमने दो क्लास देख रखा था। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो फ्रैक्शन वाले सवाल था उसका मतलब थोड़ा सा आपको समझाया था और कुछ सवाल किए थे। ठीक है, इसी के आज सवाल करेंगे और उसके बाद एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल आप सभी लोगों के लिए है कि कितने व्यक्ति ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला था। भाई, अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई एक बार बता दीजिएगा। मैं उसके लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, एक वीडियो प्रॉपर एक चैप्टर। ठीक है, तो जिन्होंने डाल रखा है आप बता दीजिएगा, प्रीवियस ईयर पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फोकस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है और जो जो एग्जाम में पूछा गया उन सभी सवालों को लेकर के आया हूं। एक झटके में थोड़ा सा चीजें को देख लेते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि भैया अगर ए बाई बी रह गया, ठीक है, किसी कारणवश, और सी बाई डी रह गया और ई बाई एफ रह गया, अगर हमको इनका एच सी एफ चाहिए होगा, एच सी एफ, तो जब भी ऊपर वाला जो चाहिए तो हम एच सी एफ निकाल लेंगे ऊपर वाले नंबर का, ए सी ई का। ठीक है, ए सी ई का। और नीचे क्या कर देंगे, नीचे हम एलसीएम निकाल देंगे, नीचे एलसीएम निकाल देंगे नीचे वाले नंबर का, तो क्या हो गया, बी डी और एफ का। ठीक है, अगर इसी में हमको एलसीएम चाहिए होता तो जो चाहिए होगा ऊपर वाले नंबर का वही निकाल देंगे, यानी कि एलसीएम हम निकाल देंगे किसका, ए सी ई का, ए सी ई का। और नीचे क्या करेंगे, एच सी एफ निकाल देंगे किसका, बी डी एफ का, बी डी एफ का। मैंने ये चीज आपको बताया था। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मान लेते हैं, मेरे सामने ये रह गया कि 2/4 रह गया और 3/6 रह गया। अब इसका हमें अगर एच सी एफ चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, तो बोलिएंगे भैया अगर एच सी एफ चाहिए तो ऊपर वाले नंबर का क्या लीजिए, एच सी एफ। तो 2 और 3 का एच सी एफ यानी कि मौसो दोनों का अंतर कितना हो गया, एक, एक से दोनों नंबर कटेगा तो एच सी एफ एक हो गया। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है इस केस में, यानी कि एच सी एफ निकालेंगे तो ऊपर वाले नंबर का एच सी एफ और नीचे वाले नंबर का एलसीएम। ठीक है भाई, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 24, तो 1/24 हो जाएगा करेक्ट उत्तर। उसी टाइप से अगर हमें एलसीएम चाहिए होगा तो ऊपर वाले 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। नीचे वाले नंबर का मौसा चाहिए तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 2, 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, अर्थात यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। तो इस तरीके से चीजें मैं आपको सिखा रहा था और थोड़ा सा आज भी मैंने बता दिया। उसके बाद कई सारे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, बनाए थे। अब देखिए ये सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमें क्या चाहिए बताइए, इसमें हमें बताना है भाई कि यार ऊपर में 1 1 10 5 है और नीचे है 3 6 9 18 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एच एलसीएम चाहिए होगा। तो जब भी एलसीएम चाहिए, एलसीएम एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर का हमें एलसीएम चाहिए होगा, नीचे वाला नंबर को एचसीएफ चाहिए होगा। अब देखिए दिमाग लगाइए, 1 1 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 1 1 का एलसीएम एक ही होता है, 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। इस सबसे बड़े नंबर से 5 भी इसको काट सकता है, एक भी काट सकता है, एक भी काट सकता है। तो अर्थात एलसीएम तो ऊपर में 10 हो गया, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब एचसीएफ, अब एचसीएफ देखिए यहाँ पर 3 6 9 18 है। तो एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के रहेगा तो जो एलसीएम होता है, जब भी हमको किसी का एलसीएम निकालना होता है तो हम ये चीज देखते हैं कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर, क्या वो जो संख्या है बाकी के जो छोटे नंबर है, क्या उन सभी संख्या को छोटे नंबर उस बड़े नंबर को काट पा रहा है। तो अगर काट पा रहा है तो उसी संख्या में से जो बड़ा नंबर रहेगा वही एलसीएम हो जाएगा। सेम केस होता है एचसीएफ के अंदर में। एचसीएफ के अंदर में केस क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, क्या सबसे छोटा नंबर सभी संख्या को डिविजिबल है, मतलब 3 के पहाड़े में 6 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 9 कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 18 आ जाएगा। अगर पहले भी हम यही नंबर में चेक कर लेंगे, अगर ऐसा संभव है, अगर कट रहा है तो वही संख्या क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो अर्थात 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात 10/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10/3 यानी कि सी नंबर राइट उत्तर। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया, यहां तक बता दीजिए।
ठीक है। उसी टाइप से अगर आप अगला सवाल को देखेंगे तो अगला सवाल में ये दिया गया है, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एलसीएम चाहिए होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक चाहिए। तो एलसीएम चाहिए होगा, ऊपर वाले नंबर का मैंने क्या निकाला था, ठीक निकाला है, एलसीएम चाहिए होगा। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम जब रहेगा तो एलसीएम बटे में होता है HCF, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर 6, 7 और 2, ध्यान लगाइए, 6, 7 और 2 का हमें क्या चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए। तो देखिए 2 और 6 को अगर पकड़ा जाए तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आ जाता है। अगर सिंपली हमें 2 और 6 का एलसीएम चाहिए तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, ये इसको काट देगा तो इनमें से बड़ा कौन है, 6, तो 6 उठा लीजिए। फिर क्या है, एक 7 है, तो 7 एक विषम संख्या है, एक सम संख्या, दोनों ही सम विषम हो गया। अब दोनों एक के मतलब कोई भी एक नंबर दोनों को नहीं काट सकता, तो अब दोनों को आपस में गुना कर दिए, 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम एलसीएम हो गया 42। अब नीचे वाला नंबर देखिए 5, 10, 25, अब इनका चाहिए हमें HCF। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर बोलेंगे भैया 5 है, 5 है। 5 क्या 10 को काट पा रहा, बिल्कुल काट पा रहा। 5 क्या 25 को काट पा रहा, बिल्कुल काट पा रहा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 42/5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यहां पर भी सी लेकर के आंसर चला जाएगा 42/5, ठीक है। अगर अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए कि जैसे 6, 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, तो जैसे 6, 7 और 2 था, तो 6 और 2 का मैंने पता कर लिया कि इनका तो एलसीएम पक्का है, 6 होगा ही। अब अगला क्या है, 7 है, तो 6 और 7 का आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या दोनों जब सम विषम संख्या रहे तो दोनों को आपस में डायरेक्ट गुना कर दीजिए, वो बेटर रहता है। तो 6 7 42 हो गया। अगर इसमें भी आपको तकलीफ हो रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो आप साइड में निकाल लेंगे। शुरू शुरू में क्या ही कर सकते हैं, 6, 7 और 2 का। तो देखिए 2 से अगर देंगे तो 2 तिया 6 चला जाएगा, 7 रहेगा, 2 एकम 2। अब कोई ऐसा पढ़ा जो नहीं जाएगा, तो 2 तिया 6, 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको मेथड तो मैं बता ही रहा हूं कि कहां से आप कैसे पिक कर सकते हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएम, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अगला सवाल, सभी सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला डाटा है ना, ये मिस है, ठीक है। इस डाटा का फोकस नहीं करेंगे हम, डाटा को इसको फोकस करेंगे। इसमें हमें चाहिए क्या, हमें इसमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाला नंबर का चाहिए हमें एचसीएम। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। अब एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम। अब देखिए जैसे ऊपर में लिखा गया है 2 है, 5 है, 5 है और 7 है, ठीक है। मैं आप एक चीज बताइए, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा। देखिए एक चीज और यहां पर क्लियर कर देता हूं, अगर a, है, दोनों वैल्यू अगर समान आ गया तो इसका जो एचसीएफ होता है वो भी ए ही होगा, और जो एलसीएम होता है वो भी ए होता है, ठीक है। अगर मान लेते कहीं पे 100,100 आ गया तो इसका क्या होगा, इसका एलसीएम भी 100 ही होगा और इसका एचसीएफ भी 100 ही होगा, ठीक है। कंडीशन मैंने बताया था कि 100 और 100 है, इनमें से दोनों बराबर है। ये जो 100 है क्या इसको काट पा रहा, हाँ काट पा रहा, तो सीधा सा बात है कि यही हो जाएगा। अब जो निकालिएगा एचसीएफ एलसीएम बात बराबर है, तो जब भी कोई दो नंबर या तीन 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 भी रहे तो इस केस में भी एचसीएफ और एलसीएम एलसीएम दोनों के केस में ये समान 3 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया बातें। जब भी चीजें समान हो तो ऐसी बात बन जाता। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर सवाल पर। अब देखिए 2, 5, 5, 7 है। अब मैंने आपको एक चीज बता दिया कि दोनों यहाँ पर समान है, 5 और 5, तो इसका एलसीएम तो 5 हो गया, 5 हो गया। अब ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो दोनों का बात नहीं बन सकता, आपस में गुना कर दिया, 2 7 14, 14 तो 14 पंचे कितना हो गया, ये 70 हो गया। यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम कितना आ गया, तो बोलेंगे भैया 70 आ गया, 70। नीचे हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। नीचे वाला नंबर कितना, 3, 6, 12 और 18। तो इनमें से जो छोटा नंबर है ये जो 3 है, क्या ये काट पा रहा, 3 दूने 6, 3 चौका 12, 3 चौका 18, काट पा रहा, तो अर्थात नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर 70/3 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 70/3। 2024 का सवाल है, एसएससी एमटीएस के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। मैं अपने ओर से सवाल को आसान बनाकर नहीं ला रहा हूं, जो टाइप पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में कहां सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है मेरे पास, तो वहीं से छांट करके लेके आ रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूं ताकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपका मजबूत हो जाएगा चीजें। अगला अगला क्या है भाई, देखिए इसमें हमें महत्तम समावर्तक एचसीएफ चाहिए होगा। मिक्स क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, डरिएगा नहीं। इसमें हमें एचसीएफ चाहिए होगा। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कि एचसीएफ का क्या होता है फॉर्मूला। तो भैया देखिए एचसीएफ चाहिए होगा, तो ऊपर वाला नंबर का हमें एचसीएफ चाहिए, नीचे वाला नंबर का हमें एलसीएम चाहिए।
तो ऊपर वाले नंबर का 1 2 3 और 4 है, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए एक केस और भी बताया था, डिफरेंस मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत सारे मेथड मैंने आपको बताया था। तो किसी का भी एक अंतर निकाल दिए, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 आएगा। एक एक ऐसा नंबर जो सबको काट देगा। एक के पहाड़े में ये भी आता है, एक के पहाड़े में 2 आता है, एक के पहाड़े में 3 आता है, एक के पहाड़े में 4 आता है। इसके अलावा इसका कोई मौसम नहीं हो सकता, ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं है। अगर बाई चांस अगर आपने निकाल दिया अंतर 2 और 4 का निकाल दिया, तो 2 और 4 का अंतर तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 इन 3 नंबर कोई 2 1 और 2 ही संख्या कटेगा। तब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिफरेंस हम लेंगे तो डिफरेंस नंबर अगर सभी नंबर को नहीं काट पाता है तो कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टर होता है वो होगा आंसर। तो 2 का फैक्टर एक है, एक स्वयं 2 है, ठीक है। तो 2 तो ले नहीं सकता, अर्थात हमें एक ही लेना पड़ेगा, अरे एक सबको निपटा देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला का केस एचसीएफ तो एक हो गया, काम खत्म हो गया। नीचे देखिए 2 3 4 5 है, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है कि 4 होगा, ठीक है। 3 और 5 दोनों ही विषम संख्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 15 ले लीजिए। तो 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया एलसीएम, कितना हो गया 60। तो 1/60 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 1/60 यानी कि ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बता दीजिए। 1/60। अब आप एलसीएम यहां से ऐसे निकाल सकते थे कि 5 सबसे बड़ा नंबर है तो कोई नहीं काट पा रहा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 दो ही काट पाएगा, बाकी तो कोई नहीं काट पा रहा, ये काट पा रहा। 5 या 15 भी नहीं काट पा रहा। 20 20 ये काट देगा, 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता। 5 5 25, 25 सिर्फ 5 से ही जाएगा, 5 6 30, 30 यहाँ पर 1 2 3 संख्या से चला जाएगा, 4 से 30 भाग नहीं जाएगा। 5 7 35 नहीं जाएगा, 5 8 40, 40 5 से जाएगा, 4 से जाएगा, 2 से जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। 5 नामा 45, 45 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, बाकी 2 से नहीं जाएगा। 5.50, 50 5 से जाएगा, 2 से जाएगा, बाकी 2 से नहीं जाएगा। 55 5 से ही जाएगा। 60 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी काट देगा, 3 से भी काट देगा, 2 से भी काट देगा। तो ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस स्थिति में 2 3 4 और 5 का क्या कीजिए, फटाक से एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 1 2 दूगुने 4 और 5 आ गया। यहाँ से अब एक और चला दीजिए, चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 5 5 या 15 दूने 30 दूने कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पर कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पर 4 हमने निकाल लिया, अब बचा क्या 3 और 5। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 5 15 हो गया। दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60, डायरेक्ट आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। उतना ज्यादा चीज आपको करने का जरूरत नहीं। समझ में आ रहा कि बातें नहीं आ रहा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला भी तगड़ा सवाल है, एचसीएफ निकालना है, 2023 का सवाल है। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो बोला जाएगा उसी को ऊपर में रखना है, नीचे वाले में एलसीएम रखना है, ठीक है। अब एचसीएफ 3 5 7 1 का एलसीएम कितना होगा, किसी का भी एक का डिफरेंस ले लीजिए, किसी का भी। तो 5 और 7 का अगर डिफरेंस ले लिया तो डिफरेंस हो गया 2। अब 2 तो नहीं काट पा रहा, तो 2 का मल्टी मतलब फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो 2 तो हम ले नहीं सकते, अर्थात 1 लेंगे। तो ऊपर मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। अब नीचे वाले नंबर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो दिमाग लगाइए, 2 और 4 का क्या होता है एलसीएम, 2 और 4 का तो 4 ले लिए। अब 7 और 9 का क्या होगा, तो दोनों अलग अलग संख्या है, कोई एक संख्या से दोनों नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर दिए, 9 7 हो गया 63। अब इनको गुना कर लिए, 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 4 4 16 1, ये 4 चौक 24 और कितना होता है 25 हो गया। तो 1/100 252 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा जल्दी आप चीजें को सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे। ये सवाल 2023 का सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बताइएगा, ठीक है। दूसरा अगला देखिए, अगला और भी है। ये जीडी 2024 का सवाल है। ऊपर कितना है, 4 3 7 है, हमें एचसीएफ चाहिए होगा। एचसीएफ चाहिए, इसका मतलब ऊपर में एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अगर अंतर ले लेंगे तो एक ही आएगा, एक सबको काट सकता है, तो 1 हो गया। नीचे वाले नंबर का हमें क्या चाहिए भैया, नीचे वाला नंबर का हमें चाहिए एलसीएम चाहिए। तो सबसे बड़ा 15 है, 15 5 के पहाड़े में आता है, लेकिन 10 15 को नहीं काट पाएगा। तो इसका एक बार पहाड़ा पढ़ दिए, 15 दूने कितना हो गया, 15 दूने कितना हो गया, बोलेंगे 30 हो गया। तो 1/30 इसका करेक्ट उत्तर, 1/30 इसका करेक्ट उत्तर। 5 10 15 का एलसीएम कितना होगा, 1/30 30, ठीक है। किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताइए भाई। 15 दूने 30 पहाड़ा पड़ दिए, 30 15 से भी कट जाएगा, 10 या 30 5 6 30 सबसे कट जाएगा, तो अर्थात 1/30 हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि अब नेक्स्ट टाइप है। अब मैं आपको ऐसे समझ रहा हूं कि कभी भी
कभी भी अगर फ्रैक्शन वाले सवाल आ जाए उसका एलसीएम एचसीएम निकालने बोले तो आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर एलसीएम बोलेगा, एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपली ऊपर वाले नंबर का आपका एलसीएम जो बोला जाएगा ऊपर वाले नंबर का वही निकालना है, नीचे वाला उसका ऑपोजिट एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर एचसीएफ बोला जाएगा तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल देना है, नीचे वाला नंबर का एलसीएम निकाल देना। ये कोपचा में लिख करके कहीं रख लीजिए, आपको काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पड़ाव की ओर